तो गाइस फाइनली रेलवे ने सभी एस्पिरेंट्स को एक प्यारा सा सरप्राइज दे दिया है। सरप्राइज ये है कि रेलवे की तरफ से एकदम नई एक स्पेशल भर्ती आ चुकी है। इस भर्ती के बारे में कोई नहीं जानता, आप में से बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता होगा कि रेलवे के अंदर इस पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी निकलती है। खास बात यह है इस पोस्ट के लिए सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। आप सभी लोग रेलवे एएलपी की भर्ती के बारे में जानते हैं। रेलवे टेक्नीशियन ग्रुप डी यानी कि लेवल 1, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल कैटेगरी, आइसोलेटेड कैटेगरी, स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के ऊपर हर साल वैकेंसी निकलती है। लेकिन ये भर्ती एकदम नई है। इस पोस्ट के ऊपर पहली बार ओपन वैकेंसीज निकलने जा रही है। पहले इसके ऊपर चर्चा चल रही थी कि इस भर्ती को, इस पोस्ट को भी रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी के साथ ही जोड़ा जाएगा। लेकिन भाई रेलवे को भी पैसे कमाने हैं। जब किसी पोस्ट के लिए अलग से आप फॉर्म भरोगे तभी तो रेलवे और ज्यादा पैसे कमा पाएगी। इसीलिए इस भर्ती को रेलवे एनटीपीसी की भर्ती से अलग रखा गया है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको दूंगा। इस वैकेंसी का शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इस वीडियो में इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट वगैरह क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या, सिलेबस क्या आपका रहने वाला है, ए टू जेड सारी जानकारी आपको देता हूं। तो चलिए गाइस बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो भाई इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस है जो कि आज से ठीक 2 दिन पहले आया था। मैं थोड़ा सा बिजी था, इसी वजह से आपको ये अपडेट टाइम टू टाइम नहीं दे पाया, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो गाइस इसका एक शॉर्ट नोटिस है जहां पर क्लियरली लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी कि रेलवे की भर्ती है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से इस नोटिस को जारी किया गया है। सबसे पहले तो पोस्ट के बारे में जान लीजिए, नोटिफिकेशन किस पोस्ट के लिए जारी किया गया है। यहां पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ सेक्शन कंट्रोलर्स, यानी कि सेक्शन कंट्रोलर्स की वेरियस पोस्ट के लिए इस भर्ती को कंडक्ट कराया जा रहा है। नेम ऑफ द पोस्ट सेक्शन कंट्रोलर की है, जैसे कि आपको बताया। इस पोस्ट के ऊपर आपको पे लेवल 6 मिलने वाला है। पे लेवल 6 की पोस्ट है, लेवल 6 की सैलरी आपको मिलेगी। क्लियर है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 33 साल रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 1 जनवरी 2026 तक होगी। बाकी गाइज ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा, SC ST वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है गाइज। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 368 यहां पर इस पोस्ट के ऊपर निकल के आई है। अगर हम जोन वाइज वैकेंसीज के बारे में बात करें तो यहां पर सारी जानकारी लिखी हुई है। सेंट्रल रेलवे में टोटल 25 वैकेंसी है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में 24 वैकेंसी है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 32 वैकेंसी है, ईस्टर्न रेलवे में 39 वैकेंसी है। तो भाई जोन वाइज वैकेंसीज की जानकारी यहां पर दे रखी है। टोटल वैकेंसी 368 है सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के ऊपर। क्लियर है। इन सभी जोन के अंदर ये वैकेंसी निकली हुई है, समझ गए गाइज। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो भाई अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, यानी कि एनी ग्रेजुएट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि डिप्लोमा होल्डर यहां पर नहीं चलेंगे। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से, कितने भी नंबर के साथ, तो गाइज आप एलिजिबल है सेक्शन कंट्रोलर की इस नई भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी तक इसका शॉर्ट नोटिस ही आया है जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। 15 सितंबर 2025 से इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। फॉर्म की जो आखिरी तारीख रहेगी वो 14 अक्टूबर 2025 रहने वाली है। फॉर्म की तारीख क्या है? 14 अक्टूबर 2025 फॉर्म की लास्ट डेट है, समझ गए। अब यहां पर आपको पे लेवल 6 की सैलरी मिलने वाली है। इस पोस्ट का जो इनिशियल पे है वो आपका 35,400 है। ये आपका बेसिक पे है। क्या होता है? आपका बेसिक पे होता है ये इस पोस्ट का। इस बेसिक पे के साथ कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस भी आपके जुड़ेंगे, जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो गया, HRA हाउस रेंटल अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया। ये सारे अलाउंसेस लगने के बाद जो आपके हाथ में शुरुआती सैलरी आएगी पहले महीने, वो आपकी लगभग 65,000 रुपए महीना आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपको 65,000 रुपए महीना मिलने वाली है। सेक्शन कंट्रोलर की ये पोस्ट है, ठीक है। अब सवाल उठता है
कि भाई इस पोस्ट का एग्जाम पैटर्न क्या रह सकता है। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट को पहले रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी के साथ जोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन इस भर्ती को अलग से कंडक्ट कराया जा रहा है। तो जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न है, जाहिर सी बात है इसका एग्जाम पैटर्न भी वही होगा। एग्जाम पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूं, बट उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं फॉर्म फीस वगैरह क्या रहेगी। जो रेलवे की हर एक पोस्ट के लिए फॉर्म फीस रहती है वही रहेगी, यानी कि जो आपके जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होगी उनके लिए वही आपके 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। एसटी, एससी वालों के लिए यहां पर आपके 250 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाएंगे। शुरुआत में 500 रुपए चार्ज किए जाते हैं, फिर एग्जाम होने के बाद, CBT 1 एग्जाम होने के बाद 400 रिफंड कर दिए जाते हैं, तो टेक्निकली 100 रुपए फॉर्म फीस हो जाती है। एसटी, एससी वालों को तो 250 के 250 रुपए ही रिफंड कर दिए जाते हैं। तो भाई ये इसका एग्जाम पैटर्न एक तरीके से रहेगा, जिसमें आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर आ सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर बैठेंगे। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर बैठेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। CBT 1 एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, 100 नंबर का आपका पेपर रह सकता है, 90 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग आपकी रह सकती है। ठीक है, ये मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न बताया। हो सकता है जब इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन आए, इसके एग्जाम पैटर्न में इस बार कुछ चेंजेस किए जाए। आपके एग्जाम के इसमें 2 ही स्टेज रहेंगे, यानी कि CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। अब देखना यह है कि क्या कोई थर्ड स्टेज स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या फिर कोई इसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है या फिर नहीं रहता है। क्लियर है गाइस? अब देखिए, ये इसका एक शॉर्ट नोटिस है। फुल डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन आएगा वो 1 या 2 दिन पहले आता है, यानी कि आपका 13 या फिर 14 सितंबर के आसपास डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा, जिसमें संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि भाई एग्जैक्टली एग्जाम पैटर्न, एग्जैक्टली इसका डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसीजर एग्जैक्टली क्या रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल शॉर्ट नोटिस के अकॉर्डिंग इतनी जानकारी मिली है कि भाई ये एक पे लेवल 6 की पोस्ट है, सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सैलरी 65,000 रुपए महीना आपको मिलेगी। ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है, 20 से 33 साल एज में जनरल वालों के लिए है। एज आपकी कैलकुलेट जो होगी, ठीक है, वो 1 जनवरी 2026 से होगी। 15 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये गुड न्यूज है। रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी से हटकर एक और नई वैकेंसी रेलवे के अंदर जुड़ी है, जो कि इसी साल निकल के आ रही है। अपने आप में गुड न्यूज है, एक और बेटर अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है, और कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, पोस्ट सेक्शन कंट्रोलर की काफी बेस्ट है। देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगा, एग्जैक्टली पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, इसका सिलेबस क्या रहता है, काम क्या करना पड़ेगा इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस, A to Z सारी जानकारी दे दूंगा। किस बुक से तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजी वीडियो वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सिलेबस वगैरह ही डिस्कस करने वाला हूं, तो अगली वीडियो का वेट जरूर करिएगा। बाकी दोस्तों, आपसे अलविदा लेने से पहले एक और जानकारी दे दूं, संपूर्ण भारत के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम सिलेक्टेड, एग्जाम ओरिएंटेड, मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंडरिटन नोट्स PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा रखे हैं। अगर हिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, माइंड के अंदर छापना है, तो भाई इन हैंडरिटन नोट्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्त के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।